एक अच्छा लैपटॉप लेने वक्त 90% लोग एक कॉमन मिस्टेक करता है, भाई मेरा बजट 60,000 है, मुझे एक मस्त और लैपटॉप बता दो यार। तो पहले तो आप ये गलती को ठीक कर लो। तो लैपटॉप ढूंढने वक्त सबसे पहले आपको देखना चाहिए आपका लैपटॉप का काम, उसके बाद उसके दाम। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। पर ये तो नहीं पता होगा ना कौन सा काम के लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट होगा। तो 60,000 के कैटेगरी में आपको 3 टाइप का लैपटॉप मिल जाएगा, मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग एंड गेमिंग लैपटॉप। तो इनमें से आपका काम कौन सा है वो अपना दिमाग में बैठा के रखिए। तो सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट मल्टीटास्किंग लैपटॉप। तो इस कैटेगरी में बेस्ट लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Slim 5 और ये लैपटॉप का 2 वेरिएंट है, Ryzen 7 5700U और Intel Core i5 1135G7। तुझे कैसे पता कि ये दोनों बेस्ट है? बाकी सब तो टॉप 5 टॉप 10 बोल रहा है, तुम सिर्फ एक दिखा के बोल रहे हो बेस्ट है। तो तुमको क्या 5 लैपटॉप खरीदना एक साथ में? नहीं। तो अब सुनो ये दोनों बेस्ट क्यों है। मल्टीटास्किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें कंसीडर करना है, दैट इज प्रोसेसर। और Lenovo IdeaPad Slim 5 का इस लैपटॉप में प्रोसेसर दिया गया है Ryzen 7 5700U, जबकि इसमें दिया गया है Intel Core i5 1135G7। तो अभी सवाल है ये दोनों प्रोसेसर में बेस्ट कौन है? जिसको पता है वो के, और जिसको नहीं पता जस्ट 30 सेकंड दे दो, बड़ी से बता देंगे दोनों का डिफरेंस। तो लेट्स टेक एग्जांपल, ये दोनों प्रोसेसर एक टीम है और प्रोसेसर के अंदर होता है कोर्स यानी टीम का प्लेयर्स, और हर एक कोर का क्षमता यानी ये प्लेयर का पावर क्लॉक स्पीड में डिफाइन किया जाता है। तो इंटेल का क्लॉक स्पीड है 2.4 GHz जबकि राइजन का है 1.8 GHz। तो इस हिसाब से तो इंटेल पावरफुल है ना। और अगर इंटेल और राइजन के बीच में फाइट हो तो ऑब्वियसली इंटेल जीत जाएगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है। ये है सिंगल कोर परफॉर्मेंस, मतलब एक प्लेयर का परफॉर्मेंस। और राइजन 7 के पास कितना प्लेयर है? दैट इज 8, जबकि इंटेल आई के पास में सिर्फ 4 प्लेयर है। और अब ये दोनों के बीच फाइट हो तो डेफिनेटली राइजन इज गोइंग टू विन। सिनेबेंच R23 सिंगल कोर स्कोर में इंटेल कोर लीड कर रहा है विद द पॉइंट ऑफ 1343, और मल्टी कोर स्कोर में राइजन काफी आगे निकल जाता है विद द स्कोर ऑफ 9555। और राइजन 7 का इतना ज्यादा स्कोर का सिर्फ एक ही कारण है, दैट इज हाई नंबर ऑफ कोर्स। नेक्स्ट राइजन 7 वेरिएंट के साथ आ रहा है 8GB का रैम, जबकि इंटेल कोर के साथ आ रहा है 16GB का रैम। दोनों लैपटॉप का स्टोरेज 512GB SSD दिया गया है और डिस्प्ले का फीचर्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर है एक्सेप्ट द साइज। राइजन वेरिएंट का 14 इंच दिया गया है जबकि इंटेल वेरिएंट का 15.6 इंच का स्क्रीन दिया गया है। और ये दोनों लैपटॉप का बाकी सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ओवरऑल देखें तो राइजन वेरिएंट प्रोसेसर में लीड कर रहा है, जबकि इंटेल वेरिएंट रैम प्लस स्क्रीन साइज में लीड कर रहा है। अगर आप मुझसे पूछो आई विल गो विथ राइजन वेरिएंट बिकॉज आई लव पावर्स। लेकिन आप आंख बंद करके मेरे पीछे मत पड़ जाना। तो ये दोनों लैपटॉप का चॉइस डिपेंड करता है कि आपका फेवरेट एप्लीकेशन का डिमांड क्या है। फॉर एग्जाम्पल मुझे चलाना है ऑटोकैड, तो ऑटोकैड का सिस्टम रिक्वायरमेंट बोलता है कि 8GB तो ठीक है, पर 16 होता तो मजा आ जाता। तो आप कौन सा लोगे, राइजन वेरिएंट की इंटेल वेरिएंट? डेफिनेटली इंटेल वेरिएंट, क्योंकि उसमें 16GB का रैम दिया गया है। जो स्लिम लैपटॉप है ना, उसका रैम को आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। तो रैम सॉकेट में सोल्डेड होता है, उसे ना आप निकाल सकोगे ना नया कुछ डाल सकोगे। तो ये लैपटॉप लेने से पहले ही सोच लेना। तो ये तो बेस्ट है सिर्फ मल्टीटास्किंग के लिए, लेकिन इसको अगर हम कंपेयर ना कर सके गेमिंग और वीडियो एडिटिंग लैपटॉप के साथ में तो फिर मजा कहाँ है। कंपेयर करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि वीडियो एडिटिंग लैपटॉप में कौन सा कमाल का लैपटॉप है। तो नेक्स्ट सेक्शन इज वीडियो एडिटिंग लैपटॉप्स। तो वीडियो एडिटिंग के लिए जो भी पॉपुलर एप्लीकेशंस है जैसे कि प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, फिल्मोरा, ये सबका एक कॉमन डिमांड है। इन लोगों को चाहिए ढेर सारा प्रोसेसर का पावर, अच्छा खासा रैम और थोड़ा सा ग्राफिक्स कार्ड, वो भी डेडिकेटेड वाला। तो आपका वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन या तो कोई कंटेंट क्रिएट करना एकदम मक्खन हो जाएगा। तो प्रोसेसर, रैम और जीपीयू को मद्देनजर रखते हुए हमने चूज किया है HP Victus और HP Pavilion गेमिंग। तो ये दोनों लैपटॉप का प्रोसेसर Ryzen 5 5600H है, 8GB का रैम दिया गया है, स्टोरेज है 512GB और जीपीयू है NVIDIA GeForce GTX 1650। ये दोनों लैपटॉप का फीचर्स तो सेम है, तो कौन सा ले अभी? तो उससे पहले ये बता कि ये दोनों लैपटॉप ऐसा क्या खास है कि तू ये दोनों को बेस्ट रखा है वीडियो एडिटिंग के लिए। हाँ बोलेगा भाई ये दोनों बेस्ट क्यों है, लेकिन उससे पहले जान लो कि ये दोनों में से लेना कौन सा है और क्यों लेना है। और ये दोनों का नोटिसेबल डिफरेंस पाया जाता है स्क्रीन साइज में। विक्टस दे रहा है 16.1 इंच का स्क्रीन, जबकि पेविलियन दे रहा है 15.6 इंच। और रिफ्रेश रेट में विक्टस थोड़ा कमजोर है, दैट गिव्स ओनली 60 हर्ट्ज, जबकि पेविलियन दे रहा है 140 हर्ट्ज। मेमोरी स्लॉट विक्टस के पास 2 है, जबकि पेविलियन के पास सिर्फ 1 है। बैटरी में 4 सेल प्रोवाइड कर रहा है विक्टस, जबकि पेविलियन दे रहा है सिर्फ 3 सेल।
सेल एंड द लास्ट नोटिसेबल डिफरेंस इज द वेट। विक्टस का वेट है 2.46 kg जबकि पेविलियन का वेट है 1.98 kg। तो ये दोनों लैपटॉप का मेन फीचर्स तो सिमिलर है और बाकी फीचर्स में विक्टस लीड कर रहा है स्क्रीन साइज पे, मेमोरी स्लॉट और बैटरी पे, जबकि पेविलियन लीड कर रहा है रिफ्रेश रेट एंड वेट पे। अगर आप एक ब्लॉगर है या तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो आपके लिए पेविलियन सही है क्योंकि उसका वेट कम है, और अगर आप वीडियो एडिटिंग के साथ में थोड़ा मोड़ा गेमिंग एंजॉय करना पसंद करते हो तो भी आपको पेविलियन के साथ में जाना चाहिए क्योंकि इसका रिफ्रेश रेट भी ज़्यादा है। और विक्टस का बैटरी अच्छा है और वीडियो एडिटिंग के लिए थोड़ा स्क्रीन बड़ा होने से बेहतर है, तो इसका 16.1 इंच है, बेटर देन पेविलियन। तो अभी चॉइस आपके ऊपर में है। ओह याद आया, एक भाई बोल रहा था कि इन 2022 HP विक्टस Ryzen 5 GTX 1650 बेकार है। हम बोला सच्ची बेकार है क्या? और बोलता है लेना है तो आप RTX 360 ले लो। और ये वो लैपटॉप है, इसको जो बनाया वाला इंजीनियर है वो लोग क्या पैदल है दिमाग से कि इसको बना दिया जो एकदम बेकार है। और मुझे बोलना है कि RTX 3060 क्यों, मैकबुक ले लेंगे, पैसा दो। भाई पैसा नहीं है तभी तो ये लैपटॉप के साथ में जा रहे हैं, 60,000 में आ रहा है ये। तो RTX 3060 का रेट जा रहा है 70 के ऊपर। कोई भी प्रोडक्ट बेकार कब हो जाता है? जब वो वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड नहीं करता है। जैसा कि ये एक पेन है, इसका दाम है 5 रुपया, जबकि ये दूसरा पेन है, सेम लिखता है, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसका दाम है 100 रुपया। तब हम बोल सकते कि अरे ये बेकार है, 100 रुपये में क्यों लेंगे इसको? पर भाई मेरे पास ये 5 रुपये लेने की क्षमता है, हम इसी को लेंगे ना, और ये बेकार नहीं है कि नहीं? थोड़ा ज्यादा एक्साइट हो गया। तो ऐसा बोलेगा तो Ryzen 9 भी बेकार है, थ्रेडरिपर ले लो, है कि नहीं? तो इसके बाद बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप के। और गेमिंग लैपटॉप का डिमांड है कि भाई उसे तगड़ा डेडिकेटेड GPU चाहिए, जितना तगड़ा उतना ज्यादा FPS, प्रोसेसर थोड़ा कमजोर है चलेगा। तो ये डिमांड को मद्देनजर रखते हुए हमने चुना है HP पेविलियन गेमिंग, जिसका 2 वेरिएंट है, Ryzen एंड इंटेल वेरिएंट, और दूसरा लैपटॉप है Acer Nitro 5। HP पेविलियन गेमिंग इंटेल वेरिएंट आ रहा है इंटेल कोर i5 10300H प्रोसेसर के साथ में, जबकि AMD वेरिएंट आ रहा है हेक्सा कोर Ryzen 5 5600H प्रोसेसर के साथ में, और Acer Nitro 5 आ रहा है 11th जनरेशन i5 11400H प्रोसेसर के साथ में। और ये तीनों प्रोसेसर का Cinebench R32 सिंगल कोर स्कोर में Acer Nitro 5 लीड कर रहा है विद ए स्कोर ऑफ 1394, जबकि मल्टी कोर स्कोर में Ryzen 5 तो आसमान छू लिया विद ए स्कोर ऑफ 9439, लगभग 40% मोर पावरफुल इन मल्टी कोर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट GPU में HP पेविलियन इंटेल वेरिएंट आ रहा है NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti के साथ में, जबकि बाकी दोनों लैपटॉप आ रहा है GTX 1650 के साथ में। और ये तीनों लैपटॉप आता है 8GB रैम के साथ में, और स्टोरेज में ये दोनों लैपटॉप आ रहा है 1TB और 256 SSD के साथ में, जबकि HP पेविलियन Ryzen वेरिएंट आ रहा है 512GB SSD के साथ में। अगर आप मुझसे पूछो ये तीनों में से आई विल पिक HP पेविलियन गेमिंग इंटेल सीरीज, क्योंकि इसका GPU मोस्ट पावरफुल है अंडर द बजट GTX 1650 Ti, लेकिन इसका प्रोसेसर का पावर थोड़ा कमजोर है पर चलेगा। फॉर गेमिंग आई विल गो फॉर दिस। अब बात आते हैं नेक्स्ट दो पे, HP पेविलियन गेमिंग Ryzen सीरीज एंड Acer Nitro 5। तो ये दोनों का GPU एकदम सेम है। देन आई विल गो विद द पावरफुल प्रोसेसर दैट इज HP पेविलियन Ryzen वेरिएंट। तो और अगर आप Acer Nitro को ध्यान दो तो इसका बैटरी बेटर है HP पेविलियन से, प्लस हाइब्रिड स्टोरेज भी दिया गया है, 1TB हार्ड डिस्क प्लस 256 SSD दिया गया है। तो अगर आपके लिए स्टोरेज और बैटरी मैटर करता है देन यू कैन गो फॉर Acer Nitro 5। अगर आपको पावरफुल प्रोसेसर मैटर करता है देन यू कैन गो फॉर HP पेविलियन गेमिंग Ryzen वेरिएंट। तो इस वीडियो में हमने टोटल 6 लैपटॉप की बात करी है। तो अब बताते हैं आपको ये 6 लैपटॉप अपने अपने कैटेगरी में बेस्ट क्यों है। तो ये 6 लैपटॉप का प्रोसेसर का Cinebench R23 सिंगल कोर स्कोर चेक करें तो टॉप कर रहा है Acer Nitro 5 विद अ वैल्यू ऑफ 1394, जबकि Lenovo IdeaPad Slim 5 लीड कर रहा है मल्टी कोर स्कोर में विद स्कोर ऑफ 9555। और IdeaPad Slim 5 मल्टीटास्किंग लैपटॉप है और जिसका प्रोसेसर दमदार होना चाहिए, इसीलिए इसे मैंने टॉप पे रखा है। और नेक्स्ट सबसे ज्यादा रैम दे रहा है Idea Slim 5 इंटेल वेरिएंट विद 16GB, और बाकी सारे जस्ट 8GB का रैम प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जब रैम की बात आता है तो आप जरूर ध्यान देना कि अपग्रेडेबल ऑप्शन है या नहीं। मल्टीटास्किंग लैपटॉप के लिए रैम अपग्रेड करने का कोई जरूरत नहीं है। अपना फेवरेट एप्लीकेशन का रैम का डिमांड का हिसाब से आप दोनों लैपटॉप में से कोई एक पिक कर लीजिए। लेकिन वीडियो एडिटिंग और गेमिंग लैपटॉप में आपको मिल रहा है बराबर 8GB का मेमोरी, लेकिन आपका काम का हिसाब से उसे अपग्रेड करना जरूरत पड़ सकता है। सिंपल अगर आप प्रीमियर प्रो चला रहे हो तो 8GB चल जाएगा, लेकिन आप 4K एडिटिंग करना चाहते हो या तो ज्यादा इफेक्ट्स या तो एनिमेशन देना चाहते हो तो आपको 16GB या तो 32GB तक अपग्रेड करना पड़ सकता है। HP पेविलियन का मैंने कई सारा वेरिएंट देखा जिसमें अप टू 16GB तक ही अपग्रेड का ऑप्शन दिया गया है। HP पेविलियन का ये वेरिएंट में ही सिर्फ 32GB का अपग्रेडेबल ऑप्शन दिया गया है और बाकी सब में सिर्फ 16GB का अपग्रेडेबल ऑप्शन दिया गया है।
तो लेने वक्त जरूर चेक कर लेना, या तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से पिक कर लेना, नहीं तो गड़बड़ लैपटॉप उठा लोगे। नेक्स्ट जीपीयू में लीड कर रहा है HP पेविलियन गेमिंग इंटेल वेरिएंट विथ 1650 Ti, और बाकी सारे वीडियो एडिटिंग और गेमिंग लैपटॉप से मिल रहा है जस्ट NVIDIA 1650, और मल्टीटास्किंग लैपटॉप के लिए आपको डेडिकेटेड जीपीयू का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूरी वीडियो में हमने छोड़ दिया है, दैट इज रिफ्रेश रेट। सारे वीडियो एडिटिंग और गेमिंग लैपटॉप का रिफ्रेश रेट है 144 GHz एक्सेप्ट द विक्टस जिसका है सिर्फ 60। तो ये 144 का रिफ्रेश रेट HP पेविलियन गेमिंग को एक वर्सटाइल लैपटॉप बनाता है। अगर आपका दिल है कि हमको गेमिंग भी करना है और थोड़ा वीडियो एडिटिंग भी करना है, तो आपके लिए HP पेविलियन गेमिंग एक बेस्ट चॉइस रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ गेमिंग करना है देन गो फॉर HP पेविलियन इंटेल वर्जन, और अगर सिर्फ एडिटिंग में फोकस करना है देन HP विक्टस इज बेस्ट फॉर यू। अगर आप कंटेंट क्रिएटर है, वीडियो एडिटिंग करना पसंद है या तो एनिमेशन लाइन में जाना चाहते हो, तो इसके लिए बेस्ट लैपटॉप HP विक्टस का फुल रिव्यू ये रहा, जाके देख लो, सच्ची बोलता है मजा आ जाएगा।